और क्योंकि अब कंफर्म हो ही चुका था कि वो ह्यूमन और कोई नहीं बल्कि ह्यूमन गॉड एम्परर है, तो वीर उसके खड़े होती एक दो कदम खुद ही पीछे चले जाता। पता नहीं क्यों वीर ने ये नहीं किया था, उसके कदम खुद ब खुद ही पीछे जा रहे थे। फिनिक्स किंग, वो ह्यूमन गॉड एम्परर, वो फिनिक्स किंग से कहता, जी मास्टर। फिनिक्स किंग तुरंत ही सामने हल्का से झुकते हुए कहता, तुमने इस ह्यूमन को पहचाना नहीं? ये कौन है? ह्यूमन गॉड एम्परर वो उस फिनिक्स किंग से कहता, नहीं मास्टर, मैं इसे थोड़ा बहुत जानता हूँ। राजकुमारी सिका का पति और एक्सनॉक्स का दोस्त। फिनिक्स किंग वो उस ह्यूमन गॉड एम्परर से कहता, उसके अलावा भी। ह्यूमन गॉड एम्परर फिर से फिनिक्स किंग से कहता। फिनिक्स किंग को ये लग रहा था कि कहीं फिनिक्स किंग इस ह्यूमन से गलत तरीके से तो नहीं जुड़ा है, इसलिए फिनिक्स किंग बार बार कंफर्मली मना कर रहा था, नहीं मास्टर, मैं कसम खाता हूँ, मैं ऐसे नहीं जानता हूँ। फिनिक्स किंग नॉर्मली कहता, ओहो, हमारे जैसों के लिए अब कसम खाना ये सब बकवास हो चुका है। तुम कसम खा रहे हो? तुम्हें शायद इस ह्यूमन को पहचाना नहीं है ना? इतना कहने के बाद वो ह्यूमन गॉड एम्परर धीरे नीचे आने लगता और सीधे वीर के सामने जाके खड़ा हो जाता और उसे अच्छे से चेक करने लगता। तुम पहले से बेटर लग रहे हो, लगता है फर्स्ट थिंग मास्टर ने तुम्हारी भी बैंड बजाई। ह्यूमन गॉड एम्परर वो वीर से कहता। बदले में वीर अपने सर को नॉर्मली बस हाँ मिला देता। तुम्हें शायद इसे पहचाना नहीं फिनिक्स किंग, ये वही ह्यूमन है जिसे जिंदा करने के लिए मैंने तुम्हारी मदद ली थी। इसके सोल ऑग को तुमने ही मिस्टी पैलेस में भिजवाया था, जिसके बाद ये जिंदा हो पाया। ह्यूमन गॉड एम्परर जैसे ये कहता, फिनिक्स किंग थोड़ा हैरान दिखने लगता, पर इतनी जल्दी ये यहाँ कैसे आ सकता है? नामुमकिन है, इतनी ताकत कितनी जल्दी हासिल करना ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। फिनिक्स किंग एकदम नकारते हुए कहता, अब को ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इतनी जल्दी कोई ह्यूमन निचले दुनिया से यहाँ तक आ सकती, वो भी इतनी जल्दी। इसलिए फिनिक्स किंग डायरेक्टली मना करता है, मतलब तुम्हें मेरी बात पे शक है? ह्यूमन गॉड एम्परर नॉर्मली उस फिनिक्स किंग से कहता, नहीं मास्टर, आपकी बात पे शक नहीं है, लेकिन ये वो लड़का कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाँ तक है इसे जिंदा करने में करीब 150 साल का समय लगा था, जिसके बाद ये धरती ग्रह गया होगा, और धरती ग्रह पे इसे कुछ ही सालों में यहाँ आ गया। ये तो नॉर्मल नहीं है ना? फिनिक्स किंग वो ह्यूमन गॉड एम्परर से कहता है, और ह्यूमन गॉड एम्परर अपने दोनों हाथों को वीर के कंधे पर रखता और उसे अच्छे से देखने लगता, जैसे कि वो अपनी बनाई गई चीज़ को अच्छे से तराश रहा हो और देख रहा हो। आपने मुझे दोबारा जिंदा किया? वीर ह्यूमन गॉड एम्परर से कहता, मैंने किया। तुम्हारे डैड ने मुझ पर कुछ उपकार वगैरह किए थे, जिसकी वजह से मैं उनकी एक बार मदद कर सकता था, लेकिन मैं उल्टा वहीं फंस गया था। जिसके बाद वहाँ से आने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन चाबी तो तुम्हारे पास ही थी, मतलब मैं आ गया कैसे भी। ह्यूमन गॉड एम्परर वीर से कहता और वीर अपने सर को हाँ मिलाते हुए बस उनकी बात का जवाब देता, पर मुझे तो उन लेडीज़ ने मुझे जिंदा किया, जहाँ तक मुझे पता है। वीर वो फिर से ह्यूमन गॉड एम्परर से कहता, उसी ने किया। ह्यूमन गॉड एम्परर भी इतना कहता और देखते देखते ह्यूमन गॉड एम्परर खुद इसी लड़की में ही बदल जाता। वो इतने अच्छे से उस लड़की में बदला था कि देख के लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों में से ह्यूमन गॉड एम्परर है कौन, या फिर वो दोनों लड़कियां में से असली लड़की कौन है। उस समय तो मुझे किसी को फंसाना था, इसलिए इस रूप में मैं आया हुआ था, लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझे बुला लिया, तो इसी रूप में मुझे उनसे मिलने जाना पड़ा। ह्यूमन गॉड एम्परर वो वीर से कहता, और वीर सारी बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता, मतलब उस दिन स्पेस डोर के अंदर आप ही मुझे मिले थे। वीर ह्यूमन गॉड एम्परर से कहता, और वो ह्यूमन गॉड एम्परर अपने सर को हाँ मिलाता, वो मैं ही था। जिसके बाद वीर काफ़ी सारी कड़ियों को जोड़ता है और वीर को पता चलता है कि हाँ, हो ना हो वीर की मदद और वीर के डैड की मदद यही ह्यूमन गॉड एम्परर ही कर रहा था। फिर मेरे डैड ने आपकी क्या मदद की थी? वीर ह्यूमन गॉड एम्परर से कहता, वो चीज़ें जानने के लिए अभी तुम उतना ताकतवर नहीं हुए हो, अगर ताकतवर हो जाओगे तो खुद आसानी से पता कर सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे तुम जो काम करने आए हो वो करो, अपनी बेबी को जिंदा करना। तुम्हारी बेबी जिंदा हो जाएगी तो मैं जरूर आऊँगा मिठाई वगैरह लेके तुम्हारे पास, क्योंकि ये सब तो धरती ग्रह पे होता ही रहता है ना। ह्यूमन गॉड एम्परर वो वीर से कहता। जिसके बाद ह्यूमन गॉड एम्परर पीछे मुड़ता और उसी लड़की के पास जाने लगता जो कि वहाँ पे खड़ी थी। ह्यूमन गॉड एम्परर अपने असली रूप में आता और उस लड़की की कमर पे हाथ रखते ही उसे अपने करीब खींच लेता। बहुत दिनों से दूर था तुमसे, मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना मेरा। ह्यूमन गॉड एम्परर उसी लड़की से कहता, पर मास्टर मैं तो आपके साथ ही थी, आप बस ध्यान में थे। वो लड़की अपने बालों को ठीक करते हुए कहती, तुम्हें पता ये इस ह्यूमन एम्परर गॉड की गर्लफ्रेंड है। एक्सनॉक्स वो वीर के कानों में कहता और वीर वो सामने देखने लगता, लेकिन वो लड़की तो ह्यूमन गॉड एम्परर को मास्टर कह रही है, ऐसा क्यों?
अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो उसके साथ तो अच्छे से रह सकती है। वीर वो एक्सनॉक्स से कहता, अब वो तो मुझे भी नहीं पता, एक्सनॉक्स नॉर्मली कहता। जिसके बाद उन दोनों के अजीब से रोमांस को देखने के बाद, जहाँ पर एक अपनी गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा था और वो लड़की अपने मास्टर को मास्टर की तरह ट्रीट करते हुए पता नहीं कैसा अजीब सा रोमांस कर रहे थे। वैसे वीर तुम्हें पता है इनकी रिलेशनशिप करीब हजारों करोड़ों साल से है। एक्सनॉक्स वो फिर से वीर से कहता है और वीर वो फिर से हैरान दिखने लगता है। हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, हे भगवान, इतने करोड़ साल के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता भी नहीं है कि इतने लाखों करोड़ों साल के बावजूद ये लोग एक दूसरे से थोड़ा भी नफरत या फिर थोड़े से भी दूर हुए हों। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी मिले, अभी अभी ह्यूमन गॉड एम्पर ने उस लड़की को प्रपोज किया हो, ऐसा ही लग रहा है। वीर ह्यूमन गॉड एम्पर को देखते हुए कहता, मास्टर क्या आपका उस मिशन पे जाना जरूरी है? अगर आप चाहे तो रुक सकते हैं, अब हमें किसी भी चीज़ की परेशानी थोड़ी है, हमारे दुश्मन सारे खत्म हो चुके हैं। वो लड़की वो अपने मतलब ह्यूमन गॉड एम्पर को देखते हुए कहती है, नहीं डियर, अब भी एक दुश्मन बाकी है, वो फर्स्ट यंग मास्टर। जब तक उससे खत्म नहीं कर देता तब तक मेरे सर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, जब तक उसे ख़त्म नहीं कर देता तब तक। और पूरी तरीके से टीम ब्लड को मुझे यहाँ पर भी फैलाना है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर वो लोग चैन से रह सके, मुझे ऐसा करना है। और इस लड़के को तो तुम जानते ही हो, इस लड़के को जिंदा करने में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई क्योंकि मेरे दोस्त का बेटा है। वैसे तुम्हें पता है फर्स्ट यंग मास्टर की वजह से वापस फ्लेरियन प्लैनेट आ पाया और मिस्ट्री पैलेस पहुँच पाया। ह्यूमन गॉड एम्पर जैसे ही उस लड़की से ये कहता है वो लड़की तो हैरान देखने लगती है। अब वो लड़की वीर को जानती थी कि उसे ज़िंदा करने में कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी उन सभी की, लेकिन ये बात तो वो भी नहीं जानती थी। और ये यहाँ तक सिर्फ अपनी बीवी को दोबारा ज़िंदा करने आया, नहीं तो उसे ताकत की कोई भूख नहीं। इतना कहने के बाद ह्यूमन एम्पर गॉड ये देखता है कि वो लड़की वीर के पास जा रही है। सुन के बहुत बुरा लगा वीर, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी बीवी को दोबारा ज़िंदा कर लोगे। ऑफकोर्स ये तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हमारे हाथ में भी इतना नहीं था कि बिना सोल ऑग के हम किसी को ज़िंदा कर सकें। तुम्हें भी नहीं, तुम्हारी सोल ऑग हमारे पास थी इसलिए हम तुम्हें ज़िंदा कर पाए। लेकिन जितने भी लोग मरते हैं धरती ग्रह पर अलग अलग यूनिवर्सेस में, वो सभी की सोल ऑग उस मिस्ट्री पैलेस में जाके जमा होती है और वो उनकी गिनती कुछ ज़्यादा ही है। उनमें से तुम्हारी बीवी का सोल ऑग ढूंढना वो तुम्हारे ऊपर कि तुम उसे कितने समय में ढूंढ पाते हो, अगर वहाँ पर अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वो लड़के इतना कहते हुए वीर के सर को फैलाती है जैसे कि वो वीर को बच्चा समझ रही हो। लेकिन तुमने इतनी सी उम्र में इतनी ताकत हासिल की है और यहाँ तक पहुँच पाए हो इतनी कम समय में, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और हो सकता है कि तुम भविष्य में सच में मिस्ट्री पैलेस पर कब्जा कर लो। वो लड़की इतना कहती है और फिर ह्यूमन गॉड एम्पर की तरफ देखती है। हाँ चलता हूँ। इतना कहने के बाद ह्यूमन गॉड एम्पर और वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं। देखते देखते उन दोनों ही की बॉडी सफ़ेद रंग से तेज़ी से चमकती है और वो दोनों ही अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। वैसे एक्सनॉक्स मुझे ये बताने का समय आ गया है कि तुम यहाँ पर सही टाइम पर आए हो। असल बात यह है कि अब टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं। हमारी टीम जैसे ही टॉप 3 के अंदर पहुँचेगी, जो कि हर बार पहुँचती है, वैसे ही हमारे पास इन्विटेशन आएगा मिस्ट्री पैलेस का। मैं तो मिस्ट्री पैलेस नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे मना कर रखा है, लेकिन मिस्ट्री पैलेस तुम्हें जाना होगा, सिर्फ तुम्हें। अगर हमारी टीम दोबारा टॉप 3 के अंदर आती है, जो कि आ ही जाएगी। फिनिक्स किंग वो एक्सनॉक्स से कहता, ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना। चलो वीर, तब तो अच्छा ही, हम लोग पहले से टॉप 3 के अंदर है। ऊपर वाली टीम को अगर हमने हरा दिया तो हम लोग टॉप 2 कर सकते हैं। अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग टॉप 3 पर ही रहेंगे। लेकिन टॉप 4 वाले से हमें बस हारना नहीं, जो कि वो लोग उनकी औकात नहीं है इतनी हराने की, तो हम लोग टॉप 3 पे तो रहेंगे। वीर तुम्हें हम तक पहुँचना है, और तुम्हें हम तक पहुँचना है मतलब हमें टॉप 2 वाले को हराना ही होगा ताकि तुम्हारी टीम टॉप 3 रैंक हासिल कर सके। क्यों, सही कहा ना? एक्सनॉक्स वो वीर से कहता, वीर अपने सर को हाँ मिलाता। मैं समझ गया, वीर इतना कहता है। जिसके बाद वीर वहाँ पे काफ़ी समय गुजारता है, जिसके बाद देखते देखते एवोल्यूशन क्यूब आता है और ऋषिका उससे करीब 4 दिन लगते हैं डेवलप करने में। इसके बाद वो और ऋषिका उस फिनिक्स सिटी से चले जाते हैं। वीर एक्सनॉक्स को बाई करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद देखते देखते वीर के सामने एक पोर्टल खुलता है और इलेक्ट्रॉन उसे लेने आया था। तो काम हो गया तुम्हारा। इलेक्ट्रॉन वीर से कहता, ताकत देख के नहीं पता चल रहा है। वीर भी नॉर्मली इलेक्ट्रॉन से कहता है, जिसके बाद वो दोनों ही ऋषिका को बाई करके वहाँ से चले जाते हैं। वैसे वीर, जब तुम नहीं थे तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पता की। यहाँ पर मैंने 50 से ज़्यादा डार्क सिटी का पता लगाया, जहाँ पर मास्टर गॉड लेवल के किंग रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर वाले हैं। मेरे पास तो मास्टर गॉड लेवल अभी तक आई नहीं है। मुझे
बहुत सारी प्योर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि और भी ज़्यादा गहराई में जाने की वजह से मिलेगी। लेकिन उस गहराई में जाने से पहले हमें बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि ताकतवर होंगे। और खुद समझ जाओ, तुम अभी लोअर रैंक मास्टर गोल्ड लेवल पे हो। जब तक तुम मिडिल क्लास मास्टर गोल्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाते, तब तक हम लोग वहाँ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। समझ जाओ। इलेक्ट्रॉन एक तरीके से वीर को ये कह रहा था कि वीर अभी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मदद ले नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन अभी कमज़ोर हो चुका है। लेकिन हाँ, लड़ाई के बीच में मैं डार्क एनर्जी वगैरह उन सभी के बॉडी से निकालते रहूँगा। लेकिन वो लोग पहले से इस डार्क वर्ल्ड में, इसलिए डार्क एनर्जी उनकी बॉडी में तुरंत जाएगी। लेकिन मैं उन्हें मौका नहीं दूंगा डार्क एनर्जी को अपने बॉडी में लेके अपने आप को हील करने का। तो एक तरीके से तुम्हारे पास एक अच्छा एडवांटेज होगा उन्हें ख़त्म करने का। तो अपने होली गॉड बॉडी का इस्तेमाल करना और उन्हें ख़त्म करना। होली गॉड बॉडी के एक्टिवेट करने की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी डार्क एनर्जी वैसे ही ब्लॉक हो जाएगी। ये एक अच्छा प्लान है वीर। अगर तुम रिकवर करना चाहो तो हमारे पास बहुत सारा खाना है। वापस हो हम लोग होली सिटी भी जा सकते हैं और कुछ दिनों तक आराम करने के बाद वापस आ सकते हैं। क्यों, ये प्लान कैसा है? इलेक्ट्रॉन वो वीर से कहता, टूर्नामेंट का शुरू होने में अभी 1 महीने का समय है और इन 1 महीनों में हमें जितना हो सके उतना ताकतवर बनना होगा। कम से कम मुझे और तुम्हें ज़्यादा ताकतवर होना होगा। और काफ़ी सारी रिसोर्सेज इकट्ठा करने के बाद हमें सबसे पहले लीडर जाकिन को ताकतवर बनाना होगा, जिसके बाद वो अपनी पूरी टीम और हमारे दोस्तों को भी ताकतवर बना पाएंगे। वीर इतना कहता है और वो और इलेक्ट्रॉन आगे के लिए निकल जाते हैं। ये पहली डार्क सिटी है। यहाँ पर मैंने जितनी हो सके उतने डार्क एनर्जी को कंज्यूम किया है, लेकिन अब मुझे और ज़्यादा प्योर डार्क एनर्जी चाहिए। इस डार्क सिटी को रास्ते से हटाने के बाद आगे और भी खतरनाक डार्क सिटीज़ हैं, जहाँ पे डार्क एनर्जी अच्छी खासी है, जिससे शायद हो सकता है कि मैं डेवलप कर लूँ। लेकिन अच्छा खासा पावर तो मुझे आगे जाकर ही मिलेगा, जिससे मैं डेवलप होने के बावजूद आगे डेवलप कर पाऊँगा। इलेक्ट्रॉन वीर से कहता। और ऑफकोर्स वो लोग डार्क फॉरेस्ट के अंदर कुछ ज़्यादा ही अंदर आ चुके थे। एक तरीके से अब उन्हें वो डार्क पैलेस अपने सर के ठीक ऊपर दिख रहा था। मतलब वो लोग डार्क फॉरेस्ट के मिडिल सेंटर में थे। इतने बड़े फ्लेरन पैंट वो लोग इतने ज़्यादा आगे आ चुके थे, वो तो बहुत ज़्यादा डरावनी बात थी। और यहाँ पर चारों तरफ ताकतवर म्यूकस भरे हुए थे, ताकतवर लीडर्स भरे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा डरावने थे। यहाँ का लीडर कितना ताकतवर है? वीर इलेक्ट्रॉन्स कहता है मास्टर गोल्ड लेवल, लोअर रैंक मास्टर गोल्ड लेवल। तो उन्हें गॉड बॉडी का इस्तेमाल करके आसानी से हरा सकते हो। मैं अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल करूँगा तो हाँ, मैं भी उसके ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ, लेकिन उसके पास और भी पावर्स होंगी। वो मास्टर गॉड लेवल पे ऐसे ही थोड़ी पहुँचा होगा। इलेक्ट्रॉन इतना कहता और वीर वो अपनी जगह से गायब भी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही वीर की तरफ देखता है, वीर गायब था। वीर अपने गॉड बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद इनविजिबल होकर ज़मीन के नीचे से सीधे उस डार्क सिटी में एंटर कर जाता है। उस डार्क सिटी में जितने भी म्यूकस या फिर उस पूरे सिटी में जितने भी म्यूकस थे, उन सभी को कुछ एहसास तो होता है होली पावर का होने का, लेकिन वो लोग किसी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। ध्यान लगाओ, आखिर कौन है जो इतनी दूर तक होली पावर्स के साथ आ सकता है? काफ़ी सारे लोग हैरानी से, काफ़ी सारे म्यूकस हैरानी से चिल्लाते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ वीर उस जगह से बाहर आता है जहाँ पर उनका किंग बैठा हुआ था। वो भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मास्टर आप घबरा क्यों रहे हैं? उसके पास होली पावर है, मतलब वो होली सिटी से आया और इतनी दूर आते आते तो वो थक चुका होगा और उसकी होली पावर यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं आएगी। कुछ देर बाद ही वो देखिएगा वो बेहोश होगा कहीं ना कहीं और आपके सामने हम उसकी लाश लेके आएंगे। एक म्यूकस घमंड के साथ अपने मास्टर को देखते हुए कहता, अरे पागलो, अगर वो यहाँ तक आ पाया है मतलब उसके पास कोई ना कोई प्लान तो होगा ना। और ये होली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्योर और ख़तरनाक लग रही है, मतलब उसकी ताकत पूरी तरीके से उसके पास है। वो जो भी है उसने स्पेस डोर खोल के अपनी ताकत को बचाने के लिए यहाँ तक का ट्रैवल किया है। वो म्यूकस किंग सभी म्यूकस से कहता है, पर मास्टर अगर कोई होली सिटी से यहाँ पे दरवाज़ा खोलता, मतलब कोई भी होली सिटी से स्पेस डोर अगर यहाँ के लिए खोलता, तो ये तो नामुमकिन है। होली स्पेस डोर हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, हम लोग उससे आसानी से सेंस कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। एक म्यूकस आगे आते हुए कहता, इसका मतलब तो यही है कि किसी ने डार्क स्पेस डोर खोला है और वो डार्क म्यूकस में से ही कोई हो सकता है, इसलिए हम उसे सेंस नहीं कर पाए। वो म्यूकस किंग इतना कह ही रहा होता है, इतने में ही उस म्यूकस का सर वो अचानक से ही तेज़ी से मुड़ता है और उसके गले की चरचराने की आवाज़ आती है और वो वहीं गिर जाता है। देखते देखते उसके बॉडी के ऊपर एक स्मोक तैरती है जो कि आसमान में कहीं गायब हो जाती है। मास्टर नहीं, वहाँ पर ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ वीर वो वापस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाता है। ध्यान ना देना ये तो बहुत ज़्यादा बेकार बात है ना? वीर इलेक्ट्रॉन से कहता, चलो यहाँ का काम हो गया तो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन इतना कहता और वो वीर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वीर के पास जब तक ताकतवर अपोनेंट ना आ जाए तब तक इलेक्ट्रॉन की मदद के बिना भी वीर आसानी से उन्हें मार सकता है, क्योंकि वीर अपने बराबरी के लेवल वालों को तो आसानी से धूल चटा ही सकता है। वीर ये अच्छे से जानता था। देखते देखते वो लोग अगले सिटी के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर भी बिल्कुल यही होता है। वीर तीसरी सिटी में पहुँचता है जहाँ पर वहाँ का मास्टर गॉड लेवल वाला
वो डार्क म्यूकस वो ताकतवर तो था, भले ही उन दोनों के लेवल्स बराबर थे, वो वी और वो म्यूकस दोनों ही लोअर रैंक मास्टर गोल्ड लेवल पे थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की ताकत बराबर लग रही थी। वी लगातार उस म्यूकस पर हमला करे जा रहा था। उस म्यूकस के हाथों में एक अजीब सी तलवार थी जो कि लाल और काले रंग की दिख रही थी। वीर उस तलवार से बचते हुए उस म्यूकस के पास पहुंचता है और देखते देखते वीर अपना खतरनाक सा होली पंच सीधे उस म्यूकस के सीने पर मारता, जिससे उस म्यूकस के मुंह से सफ़ेद रोशनी निकलती है और धीरे धीरे उसके मुंह से खून निकलता है और वो वहीं मर जाता। वीर उसे अब तक 12 पावर पॉइंट्स मिल चुके थे मास्टर गॉड लेवल के, और वीर की ताकत भी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वीर नॉर्मली जाके उस म्यूकस के उस तलवार को उठा लेता। ये हुई ना बात, वीर इतना कहता। और अब तक कम से कम 4 दिन बीत चुके थे। ऑफकोर्स उन्हें ट्रैवल करने में समय लग रहा था। इलेक्ट्रॉन ने अपने पोर्टल को उस जगह से कनेक्ट रखा था जहाँ से वो लोग वापस जा सकते थे, वही काफ़ी ज़्यादा जल्दी, इसलिए वो लोग पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे दूसरे डार्क सिटी में जाने में। वरना अगर वो लोग उस पोर्टल का इस्तेमाल करके दूसरे डार्क सिटी जाकर जल्दी ताकत बढ़ा भी लेंगे तो वापस जाने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। देखते ही देखते वीर और इलेक्ट्रॉन तेज़ी से आगे बढ़ते रहते हैं। उनके सामने धीरे धीरे बहुत सारे डार्क सिटीज़ आते हैं जहाँ पर वीर आसानी से जाके अब उस हथियार की मदद से सारे म्यूकस को मार पा रहा था। वीर को बहुत सारा ताकतवर म्यूकस मिलते तो हैं, लेकिन वीर के गॉड बॉडी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। एक म्यूकस जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था वो वीर को लगातार टक्कर दिए जा रहा था। वो वीर के तलवार को पकड़ता है और बीच से तोड़ देता। तुम्हें लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे, वो म्यूकस को घोरते हुए कहता। लगा था, लेकिन ठीक है, अब तुम्हें यही चाहिए। तो इतना कहने के बाद वीर अपने गॉड बॉडी को डीएक्टिवेट करता। ऑफकोर्स ये म्यूकस सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वीर को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, यहाँ तक कि वीर को उसके चेहरे पे एक पंच मार भी दिया गया था उस म्यूकस की तरफ से। वीर का मुंह पूरी तरीके से काला पड़ा था और तो और वीर के गॉड बॉडी की टाइम भी खत्म हो गई। एक तरीके से वीर अपने आप को हील नहीं कर सकता कुछ समय तक। इस तरीके से वीर का मूड खराब था, इससे वीर अपने बीरन म्यूकस को बुलाता। इसे तुम ही संभालो, वीर बीरन म्यूकस से कहता। और अगले ही पल बीरन म्यूकस अपनी जगह से मूव करता और उस म्यूकस को खत्म कर देता। वो म्यूकस बीरन म्यूकस को सामने आते हुए देख रहा था और उस पर हमला भी करने वाला था, लेकिन उसकी खतरनाक प्रेजेंस ने उसे हिलने डुलने से ही रोक दिया था। बीरन म्यूकस, वीर, नोवा इंजन वो सभी अगर एक साथ आ गए तो किसी भी डार्क सिटी को आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन वीर का मकसद सिर्फ पावर पॉइंट्स कलेक्ट करना है, डार्क सिटी को हासिल करना नहीं। वो चुपचाप जाकर उनके किंग से लड़ाई करने लगता है और उन्हें हराने लगता। 32 पावर पॉइंट्स, ये वही ना बात, वीर इस्माइल के साथ कहता है। वीर को बस इस बात का इंतजार था कि वीर कब मिडिल क्लास मास्टर कॉलेज लेवल पे पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ पहुंचने के बाद वीर जानता था कि उसे ये जगह छोड़नी ही होगी। ऑफकोर्स यहाँ पर इन लोअर रैंक मास्टर कॉलेज लेवल वालों को मार के उससे ज़्यादा पावर पॉइंट नहीं मिलने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पावर पॉइंट। और यहाँ पर गिन के कम से कम 50 डार्क सिटी है जहाँ पर उनके किंग मास्टर कॉलेज लेवल पे। अगर वीर को और भी ज़्यादा मास्टर कॉलेज लेवल के मेकअप्स चाहिए होंगे तो वीर को और ज़्यादा आगे जाना होगा। रही बात होली फॉरेस्ट की, तो वहाँ पर तो ज़्यादातर उन व्हीकल और फॉर्मिनिन का ही राज है, इसलिए वहाँ पर ताकतवर लोग में वही आते हैं और वीर उन्हें मार के पावर पॉइंट कलेक्ट कर नहीं सकता। वैसे ही म्यूकस को मार के पावर पॉइंट करते हैं, वहाँ पर तो फिर भी म्यूकस है नहीं उतने, उन सभी पे राज उन व्हीकल, ह्यूमन और बाकी सभी का ही है। देखते देखते वीर, इलेक्ट्रॉन वो काफ़ी दिन तक ट्रैवल करते हैं। इसके बाद वीर वो उसकी पावर पॉइंट्स की गिनती 40 पे पहुँच जाती है और अब गिन के कुछ ही डार्क सिटीज़ बचे रह गए थे और तो और वीर बहुत ज़्यादा थक भी चुका था। इलेक्ट्रॉन, हमें लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। वीर इलेक्ट्रॉन से कहता, तुम थके हो, मैं नहीं। वैसे भी तुमने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, तुम यहीं आराम क्यों नहीं कर लेते। इलेक्ट्रॉन वीर से कहता, आराम करूँ यहाँ पर आंखें बंद करूँगा तो कोई ना कोई मेरे को साथ खा जाएगा मुझे। और हाँ, एक और परेशानी, तुम भी मुझे हील नहीं कर पाओगे अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल करके, क्योंकि मेरी ताकत ज़्यादा है, तुम्हारी कम, तो तुम मुझे हील नहीं कर सकते हो। वे इलेक्ट्रॉन से कहता। इलेक्ट्रॉन भी उसकी बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता है। देखते देखते वीर और इलेक्ट्रॉन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों के वहाँ से जाते ही वहाँ पर सारे मेकअप पता नहीं कुछ चिल्लाने लगते हैं, जैसे कि उन पर कोई हमला कर रहा हो। ध्यान दो, वहाँ कोई तो है, एक मेकअप चिल्लाते हुए कहता है। और एक अजीब सी गोल्डन और काली परछाई तेजी से उन मेकअप के बीच से होते हुए सीधे उस डार्क महल के अंदर जाती है और वहाँ पर उसके महाराज से लड़ने लगती है, लेकिन उससे लड़ाई कहा भी नहीं जा सकता था। वो रोशनी अंदर गई और 3-4 सेकंड बाद वो बाहर आ गई थी और तेज़ी से दूसरे डायरेक्शन में चली गई थी। दूसरी तरफ वीर और इलेक्ट्रॉन वो लोग वापस आके काफ़ी अच्छे से आराम कर रहे थे और वीर और इलेक्ट्रॉन को जितने भी रिसोर्सेज मिले थे उन सारे महलों से, उन सारे महलों के रिसोर्सेज वो लोग लीडर जैकिन और फिर दोस्तों में बांट रहे थे। जो भी जिसे चाहिए था वो लोग वो ले सकते थे, जिसके कारण लोगों की ताकत भी धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ रही थी। वो लोग एम्बर गॉड लेवल के हाईएस्ट लेवल पे पहुँच चुके थे, मतलब हाई रैंक एम्बर गॉड लेवल पे पहुँच चुके थे। अब बस देरी थी लीडर जैकिन के लेवल अप करने की, जिसके बाद उनके लेवल अप होते ही
वो अपने ब्लड के मदद से सभी लोगों को लेवल कर पाएंगे। वीर ये अच्छे से जानता था, इसलिए वीर खासकर लीडर जैकन पर ध्यान दे रहा था। लेकिन वीर और इलेक्ट्रॉन जितने भी रिसोर्सेस लाए थे वो रिसोर्सेस अब भी कम पड़ रहे थे। ऑफकोर्स मास्टर कोड लेवल हासिल करना ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला था किसी के लिए भी। देखते देखते वीर इलेक्ट्रॉन दोनों ही काफ़ी दिनों तक अच्छे से आराम करते हैं और फिर वो लोग फिर से उस डार्क फॉरेस्ट की गहराइयों में निकल जाते हैं। वीर अब जहाँ तक है, अगर हम लोग इससे आगे गए तो हमें अगर वापस जाना होगा तो हमें फिर इस जगह पे ही आना होगा। मैं ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद इतनी दूर का पोर्टल नहीं खोल सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन वो वीर से कहता है और वीर को भी पता था कि ये एक ना एक दिन तो होने ही वाला था। इलेक्ट्रॉन इतना ताकतवर भी नहीं है कि वो पूरे फ्लैरेंट पॉइंट पे कहीं भी पोर्टल खोल दे, इसलिए अब यहाँ से तो आगे सफ़र थोड़ा मुश्किल भरा होने ही वाला था। वीर और इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहाँ आते हैं वहाँ पर कुछ अजीब दिखता है उन्हें। अजीब बात है, ये सब क्या है? वीर अपने सामने के उस डार्क सिटी को देखते हुए कहता है। वो डार्क सिटी पूरी तरीके से तबाह लग रही थी और वहाँ पर सारे मेकअप को हैरान और गुस्से में दिख रहे थे। हमारे मास्टर को किसने मारा? एक मेकअप तेजी से चिल्लाते हुए कहता, ढूंढो उसे, वो लोग आसपास ही होंगे। वो सारे मेकअप तेजी से चिल्लाते हुए कहते हैं और तभी आसमान में जो एक मेकअप हो रहा था वो तेजी से आवाज़ लगाने लगता है जैसे कि उन्हें कोई दिख गया हो। देखते देखते वो सारे मेकअप वो वीर और इलेक्ट्रॉन की तरफ इशारा करने लगते हैं। यहाँ कुछ चल कर रहा और इनकी बात से तो ये लग रहा है कि इनके मास्टर को किसी ने मार दिया, मतलब हमारा यहाँ रहना बेकारी है। वीर इलेक्ट्रॉन से कहता। इलेक्ट्रॉन अपने सबको हाँ मिलाता है। सही कहा, लेकिन वीर परेशानी वाली बात यह है कि इनके मास्टर को मारा किसने, और मारा तो मारा, वो अगर हमारा दुश्मन निकला तो? इलेक्ट्रॉन वो वीर से कहता, जो भी होगा डार्क फॉरेस्ट से जुड़ा होगा, मैं अपने होली पावर्स का इस्तेमाल करके उसे हरा सकता हूँ जहाँ तक है। वीर इलेक्ट्रॉन से कहता। इसके बाद देखते देखते वो लोग अगले डार्क सिटी के लिए निकल जाते हैं ताकि वहाँ पर वीर को पावर पॉइंट्स मिल सके, लेकिन वहाँ भी बिल्कुल वही हाल था। अजीब बात है, ये सब तो वीर हैरान से कहता। एक मिनट जाओ, जहाँ तक है उसने उस डार्क मेकर्स को मारा होगा, लेकिन वो पावर पॉइंट थोड़ी कलेक्ट कर सकता होगा मेरी तरह, हो सकता है कि वो पावर पॉइंट्स मुझे मिल जाए। वीर इलेक्ट्रॉन से कहता और देखते देखते वीर उस म्यूकस की बॉडी के पास जाता है जहाँ पर कोई भी पावर पॉइंट या फिर स्मोक उस म्यूकस के ऊपर दिख नहीं रही थी। मतलब हमने आने में देरी कर दी, यहाँ पर वो पावर पॉइंट्स थे, हो सकता है कि वो डिसअपेयर हो गए हों कुछ घंटों बाद। वीर मन में सोचता। जिसका देखते देखते वीर और इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे डार्क सिटीज़ को विजिट करते हैं, लेकिन उन सारी जगहों पर यही हाल था। लेकिन उस सारे ही मास्टर गॉड लेवल वाले म्यूकस के मुंह को नोच लिया गया था, पता नहीं कैसे। ऐसा लग रहा था कि किसी इंसानी हाथ ने उसके आंखों और मुंह को नोच दिया, क्योंकि देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। हे भगवान, कम से कम मुझे 10 और पावर पॉइंट्स मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मैं मिडिल क्लास मास्टर गॉड लेवल हासिल कर लूँगा। वीर मन मन सोचता है, लेकिन ऑफकोर्स वो अब समझ नहीं पाता कि उससे पावर पॉइंट्स और मिलेंगे कहाँ पर। वीर काफ़ी देर तक आगे बढ़ते रहता है, लेकिन वीर और इलेक्ट्रॉन को जितने भी डार्क सिटीज़ दिख रहे थे वहाँ के सारे मास्टर मरे हुए थे और उनके मुंह को भी नोच लिया गया था। ये थोड़ा अजीब है, वीर इलेक्ट्रॉन से कहता। लेकिन इस बार वीर को यहाँ जो किंग मरा था उससे पावर पॉइंट्स मिल गए थे। लगता है वो जो भी है उसने अभी अभी इस किंग को मारा, इसलिए ही मुझे इसके पावर पॉइंट मिल गए। आसपास कितने और डार्क सिटीज़ हैं? इलेक्ट्रॉन वीर की बात सुनने के बाद उससे और भी कुछ डार्क सिटीज़ के पास ले जाता है जहाँ पर वीर को पावर पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब ये जो भी हुआ है कुछ घंटों के अंदर ही हुआ है, और वो जो भी है वो आसपास ही होगा। वीर इलेक्ट्रॉन से कहता है, लेकिन वीर तुम्हारे पावर पॉइंट्स के मैक्सिमम लेवल को, मतलब कम से कम तुम्हारे मिडिल क्लास मास्टर को लेवल को हासिल करने के बाद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हम वैसे भी टूर्नामेंट में जाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन वो वीर से कहता है, और वीर उसकी बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता। ऑफकोर्स वीर भी बेवकूफ़ नहीं था कि वो अपने सारे पैक्स और खुद को ऐसी लड़ाई में दाव पे लगा दे जिसके बारे में वीर जानता ही नहीं। वीर इलेक्ट्रॉन काफ़ी देरों तक आगे बढ़ते हैं, जिसको देखते देखते वीर को एक और डार्क सिटी दिखती है। तुमने इस डार्क सिटी के बारे में बताया नहीं था? वीर उस डार्क सिटी के तरफ पॉइंट करते हुए कहता, हाँ वैसे अब मुझे सारी चीज़ों की जानकारी तो नहीं होगी ना। इलेक्ट्रॉन वो वीर से कहता, ये डार्क सिटी एक एक्स्ट्रा डार्क सिटी थी और वीर को सिर्फ 2 पावर पॉइंट्स की ज़रूरत थी। वीर को बहुत सारी जगह से 1 पावर पॉइंट और बहुत सारी जगह से 2 पावर पॉइंट मिल रहे थे, और जहाँ तक ये आखिरी डार्क सिटी है जो कि यहाँ पर है। इसको देखते देखते वीर अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल करके छिप कर वहाँ पहुँचता है, और वीर को वहाँ पहुँचते ही वहाँ पर हल्ला मचने लगता है। ऑफकोर्स कोई होली गॉड बॉडी वाला वहाँ गुस्सा था तो सभी को पता चलेगा ही। सारे मेकर्स चारों तरफ सूंघ कर ढूंढने लगते हैं उस होली गॉड बॉडी वाले को। वीर वहाँ पहुँचने के बाद ये देखता है कि वहाँ पर उस किंग की बॉडी है ही नहीं, उस मास्टर गॉड वाले मेकर्स की बॉडी थी ही नहीं वहाँ पर। वीर ये देख के तो हैरान हो जाता है। वीर अपने चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे सब कुछ बातें के अलावा कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं वो कौन कमीना क्योंकि हमारे मास्टर की बॉडी को ही उठा के ले गया। हमारे मास्टर वो पहले उस लड़ाई के बाद घायल थे, उनके पास एवोल्यूशन जेल है जो कि शायद उस कमीने को चाहिए होगा, इसलिए वो हमारे मास्टर को जिंदा ही ले गया। एक म्यूकस दूसरे म्यूकस को देखते हुए कहता। वीर भी ये सोच सुन के हैरान था कि आखिर
कोई किसी को जिंदा ही क्यों ले जाना चाहेगा यहाँ से। जहाँ तक है एवोल्यूशन जेल, वो लीडर जाकिन के काम आ सकता है। वीर इतना करने के बाद सीधे वहाँ नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद वीर को काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं जो कि और कोई देख नहीं सकता था। उस डार्क सिटी के ठीक नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे, एक सीक्रेट बेस था। यहाँ पर कुछ म्यूकस बैठ कर पहरा दे रहे थे और वहाँ पर वो एक अजीब सा जल चमक रहा था जो कि लाल रंग का था। शायद यही है वो एवोल्यूशन जेल, वीर मन मन सोचता है। और वो तेज़ी से उस जगह पे जाने के बाद उस एवोल्यूशन जेल को आसानी से चुरा लेता है। ऑफकोर्स ये निर्जल होने के काफ़ी सारे फ़ायदे थे, लेकिन वीर जब वहाँ पहुँचा था तो वीर ने देखा था कि वहाँ पर जो दो म्यूकस हैं उन दोनों में से एक वो मास्टर कोड लेवल पर है। लगता है यहाँ रहकर इसने अपनी ताकत तो बढ़ाई है इस जेल की मदद से। वीर इतना कहता और तेज़ी से उस म्यूकस को ख़त्म कर देता, उससे कुछ बिना पता चले। आपको वो म्यूकस तो बहुत ज़्यादा चौकन्ना था, लेकिन फिर भी वो वीर के हाथ तो मार दिया गया था। वीर को एक और पावर पॉइंट मिल गया था, बस एक और पावर पॉइंट। उसके बाद तो वीर इतना कहता और तेज़ी से ऊपर उड़ते हुए सीधे इलेक्ट्रॉन के पास आ जाता और फिर अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके वो उस मिस्टीरियस आदमी अपने म्यूकस जो भी है और फिर ढूंढने लगता। हमें उसे ढूंढना होगा, वो जहाँ भी गया है वो उस म्यूकस को लेकर गया है। वो उसके पावर पॉइंट को कलेक्ट तो नहीं कर सकता है, इसलिए वो मेरे ही काम आएंगे अगर वो उसे मार के छोड़ भी देता है तो। वीर इलेक्ट्रॉन से कहता और वो लोग धीरे धीरे उसके छोड़े गए निशान पे आगे बढ़ते रहते हैं। बस वीर क्या लगता वो कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन वो वीर से कहता जो भी हो अभी के लिए हमारा दुश्मन है, और अगर हमें उससे उस म्यूकस की बॉडी मिल जाती है और मुझे पावर पॉइंट मिल जाते हैं तो बस हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वीर की बात सुनने के बाद अपने सर को हाँ मिलाता है और हाँ, इसके बाद हम लोग एक बार लीडर जाकिन के पास वापस जाएंगे और उन्हें ये एवोल्यूशन जेल दे देंगे, जिसके बाद वो इवॉल्व हो जाएंगे और फिर वो बाकियों को भी वहाँ इवॉल्व कर सकते हैं। वीर इलेक्ट्रॉन से कहता है इलेक्ट्रॉन को वीर की बात और वीर का आइडिया अच्छा लगता है। काफ़ी देर तक आगे चलने के बाद वीर को सामने कुछ हलचल दिखती है। वो जगह सच में बहुत ज़्यादा कोहरे से ढकी हुई थी, काले कोहरे से, और वो कोई काली एनर्जी नहीं बल्कि सच में एक काला कोहरा था क्योंकि ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। वीर और इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहाँ उस काले कोहरे के अंदर घुसते हैं उन दोनों को ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के पास पास रहते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का ऑरा महसूस नहीं कर पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। उस कोहरे के अंदर पता नहीं कुछ था जो कि सच में बहुत बहुत ज़्यादा अजीब था। देखते देखते वो लोग काफ़ी ज़्यादा जंगल की गहराइयों में जाते हैं। वीर ने उन म्यूकस के मुँह से इस कोहरे वाली जगह के बारे में सुना था। हो सकता है कि वो उस कोहरे वाली जगह पे गया हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर एक ताकतवर म्यूकस रहता, बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर। वो जहाँ तक है वो मिडिल क्लास मास्टर कोड लेवल पे है, तो एक तरीके से वो मास्टर को लेकर वहाँ जाएगा नहीं क्योंकि वो भी मारा जा सकता। और वहाँ पर जाने का प्लान कौन नहीं करेगा, तो वो म्यूकस इतना कहने के बाद वहाँ जाने का प्लान ही गिव अप कर देता। वीर ने भी सोच लिया था कि वीर वहाँ नहीं जाएगा अगर उससे 7 पावर पॉइंट्स मिल जाते हैं तो, लेकिन वीर यहाँ पर उस म्यूकस की बॉडी को ढूंढते हुए और उसी बहाने इस म्यूकस को देखने के लिए आ गया था ताकि वीर को मौका मिले तो वो इस म्यूकस को मार दे, क्योंकि वीर के पास ब्यूटन म्यूकस है जो, और 2 ऑक्सीजन ग्रेनेड भी, जिससे वीर ने अभी भी बना लिया था ताकि कोई भी मुसीबत पड़े तो वीर उसका इस्तेमाल कर सके। वीर ने अपने ऑक्सीजन आर्मर को भी पहन रखा था और वो लोग धीरे धीरे उस शांत माहौल में आगे बढ़ रहे थे। जैसे वीर मुझे कोई भी मतलब यहाँ महसूस ही नहीं हो पा रहा है। मैं डार्क गॉड बॉडी के साथ यहाँ की हर एक चीज़ से जुड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई जिंदा एंटिटी या फिर जिंदा म्यूकस वो महसूस नहीं।
इलेक्ट्रॉन वो वीर से कहता और वीर उसकी बात को समझते हुए आगे की तरफ देखता।